बहु छात्राः सुप्रभातम्। खगकुल कलरव गुंजन मध्ये प्रातःकालीन रमणीय वेलायां संस्कृतवादने भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य अहं तव समक्षे समास प्रकरणान्तर्गत बहुव्रीहि समास विषये चर्चां करिष्यामि। इतः पूर्वं प्रतिदिनं यावत् एकं श्लोकं तव ज्ञानवर्धनाय श्लोकं नवम कक्षातः अस्ति। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। आस्वाद्यतो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। आस्वाद्यतो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। कविः कथयति यत् गुणाः सर्वदा गुणज्ञेषु एव गुणाः भवन्ति। यदा ते गुणाः निर्गुणजनं या दुष्टमनुष्यं प्राप्नुवन्ति तदा गुणाः अपि दोषाः भवन्ति। उदाहरणेन स्पष्टीक्रियते यत् यथा नदीषु आस्वाद्ययोग्यः तोयः प्रवहति परन्तु समुद्रमासाद्य तज्जलम् अपेयं भवति। हिंदी भाषायां साम्प्रतं प्यारे बच्चों, ये श्लोक कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक शेमुसी से उद्धृत है। ये सुभाषित श्लोक है। इसमें कहा गया है कि गुण हमेशा गुणवान व्यक्ति को पाकर ही गुण रहते हैं। जब वे निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त कर लेते हैं या दुष्ट मनुष्य के संपर्क में आ जाते हैं तो वही गुण फिर गुण नहीं रहते, वो दोष बन जाते हैं। दोषाः जायन्ते, दोषाः भवन्ति। क्यों? क्योंकि जो दुर्जन मनुष्य होता है वो हमेशा अच्छे गुण को भी दुर्गुण में परिवर्तित कर देता है और अपना कार्य सिद्ध करता है दुष्टता के। और बड़े सुंदर उदाहरण से इसको कवि ने स्पष्ट किया है। जैसे आपने देखा होगा नदियों में मीठा जल बहता है, आस्वाद्य योग्य जल बहता है, परंतु वही नदियां जब समुद्र में गिरती हैं तो वही जल समुद्र के पानी में मिलकर कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है, अपेय हो जाता है, फिर वो पीने योग्य नहीं रहता। अगर आपने समुद्र को देखा है, वहाँ गए हो और उसके पानी को चखा है, बहुत खारा होता है, बहुत नमकीन पानी होता है, पीने योग्य नहीं होता, स्नान करने लायक भी नहीं होता। जबकि वही नदियाँ जो मीठा जल लेकर जाती हैं, बहती हैं, लेकिन समुद्र उसको खारा कर देता है। ठीक इसी प्रकार से सद्गुण भी दुष्ट मनुष्य में पहुंचकर, दुर्जन मनुष्य में पहुंचकर दोष बन जाते हैं। तो इस श्लोक से संदेश हम सबको यही प्राप्त होता है कि हमें भी सज्जन मनुष्य बनना चाहिए, ताकि जो हमारे अंदर साथियों से, अच्छे लोगों से, महापुरुषों से जो अच्छे गुण हमें प्राप्त हों वो गुण बने रहें, वो कहीं दोषों में न बदल जाएं। तो इसलिए हमें सज्जन लोगों का साथ करना चाहिए और सज्जन व्यक्ति बनना चाहिए। ठीक है, साधु पुरुष बनना चाहिए। धन्यवाद। अब आइए चलते हैं व्याकरण की ओर। और व्याकरण में जैसा हमने पहले बताया, आज हम चर्चा करेंगे बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास एक महत्वपूर्ण समास है और इसके भी प्रश्न पत्र में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए, बहुव्रीहि समास। इस समय समास प्रकरण हमारा चल रहा है और समास प्रकरण में आज हम बहुव्रीहि समास की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथमम अस्य लक्षणम किम? अस्य लक्षणम अस्ति प्रायेण अन्य पद
प्रधान बहुव्रीहि। प्रायेण अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि। इदं लक्षणम अस्ति बहुव्रीहि समासस्य। अस्य तात्पर्यम अस्ति, बहुव्रीहि समास वहां होता है जहां पर अन्य पद प्रधान होता है। आपको पहले के समासों में भी बताया गया है कि दो या दो से अधिक पद होते हैं, तो इस समास में भी दो पद होंगे, लेकिन वो दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, बल्कि अन्य कोई तीसरा पद, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, वो प्रधान होता है। आपने पढ़ा इससे पहले अव्ययी भाव समास, उसमें पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। आपने तत्पुरुष समास पढ़ा, उसमें पद क्या होता है? पहला, उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। आपने द्वंद्व समास पढ़ा, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उसमें चा का प्रयोग होता है, ठीक है। आपने द्विगु समास पढ़ा, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। लेकिन ये जो बहुव्रीहि समास है ये अलग ही है, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि अन्य जो तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। अब कैसे, वो आप उदाहरणों से जान जाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा आपको। उदाहरण देखते हैं। ये चंद्रशेखरा, पहला उदाहरण है चंद्रशेखरा। चंद्रशेखरा, इसमें दो पद हैं, पहला है चंद्र, दूसरा है शेखरा। समस्त पद जब बना तो एक बन गया चंद्रशेखरा, ठीक है। वैसे दो पद हैं। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? चंद्रशेखर का तात्पर्य बताइए, कोई लड़का, कोई बच्चा जानता है आप लोगों में से कोई? चंद्रशेखर का तात्पर्य क्या होता है? कोई बताएगा? नहीं मालूम है, चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। चंद्रशेखर कहते हैं भगवान शिव को। अब भगवान शिव को क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके शिखर पर चंद्रमा होता है, उनके मस्तक पर क्या होता है? चंद्रमा होता है। आपने शिव जी की फोटो अगर देखी होगी तो उनके शिखर पर, मस्तक पर चंद्रमा बना होता है, ठीक है। तो वही है चंद्रशेखरा। अब क्यों शिव अर्थ है इसका, वो विग्रह जब आप करेंगे तो समझ जाएंगे। चंद्र है शिखर पर जिनके, ये तो हिंदी में विग्रह हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा है शिखर पर या मस्तक पर जिनके, वो है चंद्रशेखर। जब संस्कृत में करेंगे तो इसमें हमेशा यस्य सह या येन सह का प्रयोग होता है, वो तात्पर्य के अनुसार प्रयोग होता है। सामान्य रूप से यस्य सह का प्रयोग होता है। तो आप देखिए, चंद्रः शेखरे यस्य सह, ठीक है। चंद्रः शिखरे लिखिए, यस्य सह। चंद्रमा है शिखर पर जिनके वो हो। अब चंद्रमा शिखर पर किनके होता है? शिव के, इसलिए यहां जो अन्य पद प्रधान हुआ वो शिव हुआ, ठीक है। शिव ये अन्य पद है, तो शिव के लिए यहां प्रयोग हुआ है, इसलिए शिव ये अन्य पद है, ठीक है। इसी तरह से चक्रपाणि, इसमें भी दो पद हैं, पहला है चक्र, दूसरा है पाणि। समस्त पद बना तो एक पद बन गया चक्रपाणि। चक्र माने चक्र जानते हैं, और पाणि माने हाथ में। हाथ में जिनके चक्र है वो कौन? कृष्ण के या विष्णु के। आपने देखा होगा फोटो में उनके चक्र होता है, ठीक है। भगवान कृष्ण ने भी तो शिशुपाल का वध किया था, किससे? चक्र से, ठीक है। 100 गालियों की छूट उन्होंने दे रखी थी, लेकिन जब वो लगातार धारा प्रवाह गालियां बकता ही रहा तो जहां 100 गालियां पूरी हुई, वैसे ही भगवान कृष्ण ने अपने हाथ से जो हाथ में उनके सुदर्शन चक्र रहता है उसको छोड़ दिया और उससे उसका मस्तक कट गया, ठीक है। तो चक्र है, पाणि माने हाथ में, जिनके, ये तो हो गया हिंदी में इसका विग्रह। संस्कृत में लिखेंगे तो लिखेंगे चक्रम पाणौ, पाणौ माने हाथ में, यस्य सह, ठीक है। ये किसके लिए आया? कृष्ण के लिए। विष्णु के भी होता है तो विष्णु भी इसका अर्थ हो सकता है, तो यहां हम कृष्ण लिखते हैं, ठीक है, समझ गए। अगला है लंबोदरा। इसमें भी दो शब्द हैं, लंब और दूसरा उदर। लंब माने लंबा, उदर माने पेट। जब समस्त पद बना तो लंबोदर बना, एक पद। अब जब हम विग्रह करेंगे
तो इसका हिंदी में विग्रह पहले समझ लो। लंबा है उदर जिनका वो हो। कौन, किनका लंबा उदर है? देखा है कभी? गणेश भगवान को देखा है? गणेश जी का लंबा पेट होता है। जहां फोटो देखा होगा तो पेट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत लड्डू खाते हैं। तो लंबा है उदर जिनका वो अर्थात गणेश, ये तो अर्थ हो गया हिंदी में विग्रह। लेकिन हम जब संस्कृत में करेंगे तो क्या लिखेंगे? लंबम उदरम यस्य सः। लंबम उदरम यस्य सः। कौन? गणेश। ये तीसरा अन्य पद प्रधान हो गया, ठीक है। लंबम उदरम यस्य सः। अब अगला है पीताम्बरः। पीताम्बरः, इसमें भी दो पद हैं, पीत और अंबर। पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र। अंबर माने आकाश भी होता है, लेकिन यहां पर वस्त्र के अर्थ में आया हुआ है। पीले हैं वस्त्र जिनके, उनको पीताम्बर कहते हैं, ठीक है। किसके पीले वस्त्र हैं? भगवान कृष्ण के। सोहत ओढ़े पीत पट, बिहारी का एक दोहा है, उन्होंने कृष्ण जी का सौंदर्य का वर्णन किया है कि सोहत ओढ़े पीत पट, उनके शरीर पर पीत पट सुशोभित हो रहा है। तो क्या विग्रह संस्कृत में करेंगे? पीतम अंबरम यस्य सः। पीतम माने पीले, पीतम, मां बना के हलंत लगाइए, पीतम अंबरम यस्य सः। कौन? कृष्ण। ये तीसरा अर्थ प्रधान हो गया, तीसरा शब्द प्रधान हो गया। ये कृष्ण के लिए आया है, पीतम अंबरम यस्य सः, ठीक है। अगला है प्राप्तोदकः। इसमें भी दो पद हैं, प्राप्त है, दूसरा उदक है। जब समस्त पद बना तो प्राप्तोदकः एक पद बन गया। लेकिन इसका अर्थ हिंदी में जो विग्रह करेंगे क्या होगा? प्राप्त कर लिया है उदक माने पानी जिसने, ठीक है, या प्राप्त कर लिया गया है पानी जिसके द्वारा। किसी को पानी चाहिए था, अब उसको पानी मिल गया तो वो प्राप्तोदकः हो गया, ठीक है। तो लिखिए, ये हिंदी में क्या हमने बताया? प्राप्त कर लिया है पानी जिसके द्वारा, प्राप्त कर लिया गया है पानी जिसके द्वारा, ये हो गया हिंदी में विग्रह। संस्कृत में क्या लिखेंगे? प्राप्तम उदकम, उदकम माने पानी, येन सः, ठीक है। कोई भी XYZ हो सकता है, ये हमने कोई जो है वो लिखा नहीं है, कोई भी हो सकता है, XYZ काखा का कोई भी हो सकता है जिसने पानी प्राप्त कर लिया। अगला है महाशयः। इसमें भी दो शब्द हैं, एक है महा, महान, एक है आशय। तो इसका तात्पर्य हिंदी में क्या होगा? महान आशय है जिसका वो हो। महान आशय है जिसका वो हो। संस्कृत में क्या होगा? महान आशयः यस्य सः। कोई भी हो सकता है वो, XYZ कोई भी हो सकता है, ये भी जो भी महाशय है। महान आशयः यस्य सः। फिर अगला लास्ट है उदाहरण, कुंभ जन्मा। इसमें भी दो पद हैं, कुंभ, दूसरा जन्मा। इसका तात्पर्य है, कुंभ माने होता है घड़ा, कुंभ माने घड़ा, घड़ा बनाता है, इसीलिए कुंभकार कहते हैं कुम्हार को। कुम्हार जो शब्द है वो कुंभकार है, कुंभ घड़ा बनाता है। तो कुंभ जन्मा माने कुंभ से जन्म लिया है जिसने वो हो, ठीक है, या कुंभ से जन्म हुआ है जिसका वो हो। किसका जन्म हुआ है? अगस्त्य ऋषि का। अगस्त्य ऋषि कहते हैं कुंभ से उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए ये तो हिंदी में विग्रह हो गया। संस्कृत में क्या होगा? कुंभात, लिखिए, कुंभात माने कुंभ से जन्म यस्य सः। कुंभात जन्म यस्य सः। कौन? अन्य पद क्या होगा? अगस्त्य ऋषि।
अगस्त्य, ठीक है, ये अन्य पद प्रधान हो गया। कुंभात जन्म यस्य सः, कुंभ से हुआ है जन्म जिनका वो, ये संस्कृत में विग्रह हो गया। तो अब समझ गए होंगे, मैं समझता हूं, इन उदाहरणों से स्पष्ट हो गया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। बहुब्रीहि समास का लक्षण है प्रायेण अन्य पद प्रधानः बहुब्रीहि, प्रायः जिसमें अन्य पद प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। उदाहरण जैसे चंद्रशेखरा है, चंद्रः शिखरे यस्य सः, चंद्रशेखरः शिव के लिए आता है। चक्रपाणि चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्र है हाथ में जिनके वो हो, अर्थात कृष्ण। लंबोदरा लंबम उदरम यस्य सः, अर्थात गणेश। पीतांबरा पीतम अंबरम यस्य सः, अर्थात कृष्ण। प्राप्तोदकः प्राप्तम उदकम येन सः, अर्थात प्राप्तोदकः। महाशयः महान आशयः यस्य सः, अर्थात महाशयः। कुंभजन्मा कुंभात जन्म यस्य सः, तो कुंभजन्मा हो गया। तो ये उदाहरण थे। अब हम गृह कार्य आपको देते हैं। गृह कार्य में देखिए, समास विग्रहम कुरुत, ये हमने समस्त पद लिखे हुए हैं, आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। पहला है नीलकंठा, दूसरा है चंद्रचूड़ा, तीसरा है धनुषपाणि, चौथा है लंबकर्ण और तीसरा है गदापाणि। ये हमने 5 उदाहरण दे रखे हैं। इन 5 उदाहरणों को आप घर में करिएगा। इसके अलावा आप अपनी पाठ्य पुस्तक जो भी है उसमें आप ढूंढिए और उसमें बहुब्रीहि समास के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, उनको आप विग्रह करिए, ठीक है। तो आप ये गृह कार्य है आपका। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।